आगे आचार्य दंस मशक परिचय जय को बतलाते। गद्य नंबर 819। दंसमसक उपग्रहणम दंसमसक ग्रहणम उपलक्षणम यथा काकेभ्यो रक्षितां शर्पिः इति उपघातकोपलक्षणं काकग्रहणं तेन दंसमसक मक्षिका पिशुक उत्तिका मरकुट कीट पीपीलिका वृश्चिकादयो गृह्यन्ते तत्कृतां बाधाम् अप्रतिकारां सहमानस्य तेषां बाधा त्रिधापि अकुर्वाणस्य निर्वाण प्राप्ति मात्र संकल्प प्रवरणस्य तद्वेदना सहनं दंसमसक परिचय क्षमेत उच्यते। देखते अर्थ क्या कहते। दंसमशक ग्रहणम उपलक्षणम, यहाँ दंसमशक परिचय जय में दंसमशक शब्द तो उपलक्षण मात्र है। उपलक्षण मात्र का अर्थ है कि हमने कह तो दिया यह, लेकिन इससे और बहुत सारी चीजों को लेना। कैसे, तो कहते हैं यथा जैसे काकेभ्यो रक्षताम सर्पी, जिस प्रकार कौवे से घी की रक्षा करना। मानो किसी ने छत पर घी रख दिया तो कहता है भैया कौवे से घी की रक्षा करना। तो वहां कौवा अकेले से नहीं, कोई भी पक्षी हो, चिड़िया हो, उल्लू हो या अन्य कोई बिल्ली आदि है, उन सबसे रक्षा की बात कही है। उसी प्रकार यहाँ पर यदि उपघात कोपलक्षणम काक ग्रहणम, इसलिए यहाँ पर काक पद का ग्रहण उपघातक जितने भी जीव हैं, जो घात करने में सहायक हैं या घात करने वाले जितने भी जीव हैं, उन सबका उपलक्षण ग्रहण करना चाहिए। कौन कौन से हैं वे जीव? तेन, इसलिए दंसमशकम, दंसमशक पद से पहला तो लेना दंसमशक। दंसमशक मतलब मच्छर या कोई भी डांस जो डंक मारता है, ठीक। मक्षी का अर्थात मक्खी। फिर पिशुक मतलब पिस्सू, छोटे छोटे से जो जीव होते पिस्सू, जो लकड़ी आदि में लग जाते हैं। उसको एक कोई शब्द भी आता है, वो स्मरण में नहीं आ रहा। फिर कहते हैं उत्तिका अर्थात छोटी सी मक्खी। फिर मरकुट मतलब खटमल। कीट पतंगे। फिर पिपीलिका अर्थात चींटी। वृश्चिक अर्थात बिच्छू आदि ग्रहण होता है। इन सब दंसमशक, मच्छर, मक्खी, पिस्सू, छोटी मक्खी, खटमल, कीट, चींटी, बिच्छू आदि का ग्रहण होता है। तत्कृताम बाधाम, इनके द्वारा की गई बाधा को अप्रतिकाराम, प्रतिकार के बिना, सहमानस्य, सहन करता है, तथा तेषां बाधा, उन बाधाओं को त्रिधा अपि, मन वचन काय से उन्हें बाधा नहीं पहुंचाता। इन जीवों को बाधा नहीं पहुंचाता, इनके द्वारा की गई पीड़ा को स्वयं सहन करते हैं, लेकिन कभी इन जीवों को बाधा नहीं पहुंचाते। और निर्वाण प्राप्ति मात संकल्प प्रवरणस्य तद वेदना सहनम, निर्वाण की प्राप्ति मात्र संकल्प ही जिसका ओढ़ना है, प्रवरण जिन्होंने एक ही इच्छा ओढ़ रखी है कि मुझे निर्वाण की प्राप्ति करना है, उसकी वेदना को सहन कर लेना दंसमशक परिचय जय है। पंक्तियां देखते। दंसमशक मक्खी तनु काटे, कीट पन पक्षी बहु तेरे,
डसे ब्याल विसहारे बिच्छू, लगे खजूरे आन घनेरे। सिंह स्याल सुंडाल सतावे, वीछ रोज दुख देहि घनेरे। ऐसे कष्ट सहे मुनि, ऐसे कष्ट सहे मन भावन, ते मुनि राज हरो अघ मेरे। डांस, मक्ष, मक्खी, मच्छर, कीट पतंगे और बहुत सारे पशु पक्षी, व्याल, बिच्छू, खजूरे, कन खजूरे छोटे छोटे से जीव, श्याल और श्याल आदि, सिंह आदि, रीछ और अन्य प्रकार के उपद्रवी जो जीव हैं, उन सब के उपद्रवों को वे मुनिराज सहन करते हैं, इनका प्रतिकार नहीं करते, अर्थात इन्हें अलग करने का कार्य नहीं करते। उज्ज्वर आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महर्षिराज कटनी में कुंडलपुर में विराजमान थे। कटनी में विराजमान थे और फिर उसके बाद वे बिहार करके कुंडलपुर पहुंचे। तब उनको मलेरिया नाम का रोग हुआ। उस समय उसका प्रकोप बहुत फैला हुआ था। एक दिन आचार्य भगवंत शयन कर रहे थे, विश्राम कर रहे थे, लेटे हुए थे। आदरणीय पंडित प्रवर जगन मोहन लाल जी कटनी वालों ने आचार्य महाराज के चारों ओर एक मच्छरदानी लगा दी। और आचार्य महाराज अपना जो विश्राम था, शयन था, वो उनका चलता रहा। जहां उनका उपयोग उस मच्छरदानी की ओर गया, वो उसी में बैठ गए उपसर्ग मानकर। सुबह जब पंडित जी साहब ने वो अलग की और आचार्य व्यवस्थित हुए, उपसर्ग दूर हुआ जानकर वे बोले। तो उन्होंने कहा कि पंडित जी साहब, ये आपने ठीक नहीं किया, ये क्या है? उन्होंने कहा आचार्य महाराज, ये मात्र हमने किस लिए किया ये विचारणीय है। बोले क्यों? आपके शरीर में अभी एक रोग फैला हुआ है जो बड़ा घातक है, और इसके परमाणु यदि किसी और के शरीर में जाएंगे तो वो और कष्टकारी हो जाएंगे। इसलिए हमने आपकी रक्षा के लिए मच्छरदानी नहीं लगाई, अपितु इन जीवों की रक्षा के लिए लगाई कि ऐसा ना हो ये मच्छर आपके शरीर को काटें और इनका घात हो जाए, या फिर ये जो रक्त आपके शरीर से लेकर जाएं, ये अन्य के शरीर में जाकर इंजेक्ट करेंगे तो वहां सबको मलेरिया फैल जाएगा। इस प्रकार का जब उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया, तब भी आचार्य महाराज मानी नहीं और उन्होंने कहा नहीं, यहां इसका प्रयोग नहीं चलेगा। पूज्यवर चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज एक दिन मंदिर में ही ध्यान करने खड़े हो गए। माली अपनी तरह साफ व्यवस्थित करके और ताला लगा के चला गया। सुबह जब वह आया तो उसने देखा मंदिर के दरवाजे पर इतना चींटे हो रहे हैं, बड़े बड़े लाल चींटे, भयानक संख्या में। उसने जल्दी से मंदिर खोला और देखा कि हो क्या गया। अंदर वह पहुंचा, उसने देखा जो दीपक वह जला के गया था वह दीपक गिर गया है और उसके घी में सारे चींटे हो रहे हैं। वो देखकर दंग रह गया जब उसने देखा वे सारे के सारे चींटे उन आचार्य शांति सागर जी महाराज के पूरे शरीर पर चिपक रहे हैं, और फिर भी वे निरंतर परम तपोधन जो चारित्र चक्रवर्ती के नाम से संसार में विख्यात हैं, वे निश्चल मुद्रा में खड़े हुए हैं। और देख कर दंग रह गया। ऐसी मुद्रा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी।
ऐसे मुनिराज कितने कष्टों को सहन करते हैं, कभी विचार करें। ग्रस्त लोग तो महाराज जी आए, महाराज जी को मंदिर में छोड़ा और अपने काम से चले गए। रूम में कितनी मच्छर हैं, कितनी मक्खियां हैं, इसका निर्णय कौन करेगा। सारा कमरा मच्छरों से भरा हुआ है। आप शाम को पहुंचे, आपने गेट खोला और मच्छर सब प्रवेश कर गए। विवेक का विषय है, विवेक पूर्वक कार्य करें। देखो साधु महाराज यहाँ ठहरे हुए हैं, अच्छी तरह व्यवस्थित मच्छर जाली आदि का प्रयोग बाहर से करें, जिससे मच्छर अंदर प्रवेश ही ना करे। शाम के समय दरवाजे लगा दें, लाइटें बंद कर दें, आवागमन कम से कम करें, जिससे वहां जीव जंतु ना जाएं। एक मच्छर यदि अंदर रह जाए तो पूरी रात परेशान करता है और उसके माध्यम से उनके शरीर में बीमारियां फैलने का डर बढ़ जाता। इन सब चीजों से उन मुनिराज की रक्षा करना ये हमारा कर्तव्य है, लेकिन वे उन्हें हटाते भी नहीं, प्रतिकार भी नहीं करते। ये उनकी महान साधना है। ऐसा नहीं कि नहीं मच्छरों में महाराज रहेंगे तब तो दंश मशक परिसय जय होगा, नहीं, ऐसी बातें नहीं करना। इसलिए बहुत अच्छी तरह उन जीवों की रक्षा हो, इसलिए वे इसको सहन कर रहे हैं। तो भी जीवों की उत्पत्ति ना हो ऐसा साधन श्रावक लोग वहां व्यवस्थित करें, जिससे वे मुनिराज अपनी साधना पथ पर निर्बाध गति से बढ़ते चले जाएं। जब चारित्र चक्रवर्ती ग्रंथ पढ़ने में आया तो ऐसे ऐसे प्रसंग उसमें देखे। सिंह सामने आ गया, सर्प शरीर पर लपट रहा है और वे मुनिराज अपने ध्यान में बैठे। क्या अद्भुत साधना रही होगी। अभी ज्यादा वर्ष नहीं बीते, 102 वर्ष ही उनकी साधना को बीते और 1955 में उनकी समाधि हुई।